डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आज हम लोग क्लास 10 की स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड chemical change. So how many types of change are there? There are two types of change: physical change and chemical change. So what is the major difference between these two? In the physical change, no new substance form, and in chemical change, new substance form. Just take the example. The melting of wax, वैक्स या कैंडल मेल्ट हो जाता है, फिर हमको वैक्स ही मिलता है, मतलब कोई नया चीज़ नहीं बना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वेयर इज ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज, व्हेन वी चेंज मिल्क इनटू कर्ड्स, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इट्स नेम इज न्यू, वी कांट रिवर्स। कर्ड्स जो है मिल्क में चेंज नहीं हो सकता, सो हम लोग इसको न्यू सब्सटेंस कहेंगे। और यहाँ कैंडल जो है वैक्स, इनिशियल फॉर्म वैक्स है, मेल्ट होने के बाद भी वैक्स रहेगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, मेनी एग्जांपल वी कैन टेक। रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, एक बार कच्चा फ्रूट जो है पक जाएगा तो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। इसके अलावा और एक एग्जांपल है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, इट इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ नेल, लोहे में जंग लगता है ना, वो फिजिकल चेंज है, बिकॉज आयरन चेंजेस टू आयरन ऑक्साइड बट इट कैन बी रिवर्स, सो फिजिकल चेंज इज रस्टिंग ऑफ नेल। वन मोर एग्जाम्पल, ice melt changes into water, we can go reverse, no new substance is here, it means it is a physical change. On the other hand, just as I told you, digestion of food is the chemical. Now come to the chemical reaction. Chemical reaction, when we see chemical reaction, what do you mean by these two? Means breaking of old bond and formation of new bond. Breaking of old bond and formation of new bond, it is a chemical reaction. So just see in this example, silver and hydrochloric acid. Hydrochloric, there is a bond. Silver and hydrochloric is reactant, whereas hydrochloric, hydrogen is combined with the chlorine with the help of bond. This bond break, it goes on the right hand side, means towards the product side. This chlorine forms new bond with the silver and form silver chloride. So this is the old bond on the reactant side and formation of the new bond, and hydrogen is removed. So chemical reaction, one is the old bond, second is the new bond. चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लड़का शादी करने जा रहा है, वो जिससे शादी करेगा उस लड़की का रिलेशन, माँ पिताजी, उस लड़की का बॉन्ड अपने माँ पिताजी के साथ रहेगा, लेकिन वहाँ से आपके पास आ जाते हैं उस लड़के के पास, तो उसके माता पिता हो जाते हैं उस लड़की के, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ ना। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन, सोशल बॉन्डिंग है एक तरह। सो सेम वे, ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ओके बॉयज, कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो बात हुई केमिकल रिएक्शन की, लेकिन केमिकल
उस रिएक्शन होने के बाद उसका इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. सो नाउ वी विल सी द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज ऑलवेज इट हैज़, जब हम कभी इक्वेशन कहते हैं तो इट हैज़ द टू साइड्स. आप मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, देयर इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड दिस टू साइड्स आर फॉरकेटेड बाय द साइन ऑफ इज इक्वल. लेकिन साइंस में क्या है, ये टू साइड्स इज सेपरेटेड और अलग किया गया किसे, एरो से. सो वन इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड इज़ द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को केमिकल इक्वेशन में ओरिजिनल सब्सटेंस कहते हैं. ओरिजिनल सब्सटेंस टेकन इज ऑलवेज kept on the left hand side, whereas the new substance form it is toward the right hand side of the arrow. So left hand side is also called reactant side, whereas the right hand side is called product side. In reactant and product there is a sign of arrow. This arrow shows the direction of flow of the reaction, the direction of the flow of reaction. So reactant, product and this is the direction of flow of reactant. अगर हम इस एरो को इस साइड लगा देंगे लेफ्ट साइड में तो इसका मतलब हो जाएगा रिएक्शन फ्रॉम राइट से लेफ्ट हो रहा है. ओके, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे. कम ऑन नाउ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन. डेफिनेशन. सो केमिकल इक्वेशन मीन्स it is the expression, to express, to write, to show the chemical reaction. How to show it? We can show by with the help of chemical formula. हम लोग केमिकल फार्मूले का उपयोग करके जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं. कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, सेंटर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिएक्शन. ओके, next sub topic is type of chemical reaction and the balancing equation. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसे तो 4 टाइप्स के हैं, लेकिन उसके अलावा उसके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हीट डिपेंड्स और भी टाइप के होंगे. तो पहले हम मेजर 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देखेंगे. द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसके ऊपर बेस करके 4 टाइप्स के रिएक्शन है. सो फर्स्ट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन. एज द जनरल रिएक्शन इज shown here, A plus B arrow AB. Left hand side is the reactant, right hand side is the product. How many reactants are there? 2. How many products are there? 1. This is the one product. This is 2 reactant. Reactant may be many. So we can define that 2 or more reactant combine to form only one reactant, only one product. So it is the reactant 2, 3, 4 whatever number and product will be always 1. Just we will see the some example. In your textbook page number 36 given ammonia in gaseous state and hydrochloric acid in gaseous state, fuming. So these two are reactant. These two combines to form the ammonium chloride. This ammonium chloride is in solid state. Just see here, state is gaseous, but in product its states change. इनकी अवस्था गैस में है, इसकी अवस्था ठोस में है, सॉलिड में है. ठीक है. और एक एग्जांपल लेते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एक कंबाइंड हुए और इधर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टूडेंट मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को कंबाइंड होने के लिए ना
हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो इट्स टेम्परेचर मस्ट नॉट बी हाई। सो दोनों कंबाइंड हो गए लेकिन हीट इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इनका टेम्परेचर जितना लूज़ होगा, कम होगा, वे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सो प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम वे you will see 2 reactant single product, 2 reactant single product, 2 reactant single product, calcium oxide and water, calcium oxide और वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड लेके इसके अंदर वाटर ऐड कर दिए, इसका रिएक्शन जब होगा तो हमको क्या फॉर्म होगा, वी विल गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो 2 रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट। our next is decomposition reaction. Above is the combination reaction, this is the decomposition. Just reverse of the combination reaction is the decomposition reaction. What is here? 2 or more reactant and single product, while in this case just single reactant and we will get 2 or more product. So what is definition? Single reactant split to form 2 or more product. Okay. Single reactant split to form 2 or more. I have written here split. To split it needs the temperature. Split करने के लिए यहाँ heat दिखाएंगे on the arrow, so it will on high temperature it will split. Your textual example, sugar is there, C12H22O11 is heated. आप घर में भी करते होंगे, एक शक्कर ले लो और किसी बर्तन में रख के उसको हीट करो, खूब हीट करो, लास्ट में क्या होगा, ब्लैक ब्लैक बच जाएगा, कार्बन। सो शुगर को जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वेपर बन के निकल जाता है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। 11H2O मीन्स मैक्सिमम वाटर इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेपर, एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, कार्बन। ओके स्टूडेंट, water, as we know water is a combination of 2 gases, hydrogen and oxygen. लेकिन हम कभी भी वाटर में से जस्ट बाय फिजिकल प्रोसेस इसको तो अलग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्पीड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जस्ट बाय ट्रायंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल प्रोवाइड दिस वाटर split into hydrogen gas and oxygen gas. These two are in gaseous state. This is the liquid, water is the liquid, but hydrogen is the gas and oxygen is gas, therefore arrow is upside. Come to the last example. All these example from your textual, आपकी किताब से ये एग्जाम्पल लिए गए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हीट किए, यहाँ से एक ऑक्सीजन डिकम्पोज हुआ इन द गैसियस फॉर्म, गोज अप, H2O2, यहाँ एक ऑक्सीजन निकल गया, व्हाट इज लेफ्ट आउट, H2O, मीन्स रिएक्टेंट इज ओनली वन एंड प्रोडक्ट इज 2 or more than 2. So this is called decomposition reaction. This is called decomposition reaction. स्टूडेंट, आपको बोर्ड में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि डायग्राम दे दिया जाएगा, वो डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। सो 4 और 5 क्वेश्चन के आंसर देने पर आपको 4 से 5 नंबर तक मिल सकते हैं। सो इट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन, और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे वो डायग्राम कैसा रहेगा।
ये डायग्राम पेज 37 पे आपके दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं और इसको बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। समथिंग विल फॉर्म थ्रू दिस बैंड ट्यूब, इट रीचेस टू द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, व्हाट इज़ द रिएक्टेंट। सो हमको मालूम होना चाहिए, हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको देखें ऐसे तो यहाँ से हीट हो रहा है, हीट होने के बाद यहाँ समथिंग इज़ फॉर्म, सो दिस इज़ द रिएक्टेंट। सो हमें सीधे देख लेना है कि ये टेस्ट ट्यूब में है क्या। व्हाट इज दिस केप्ट इन दिस टेस्ट ट्यूब, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो रिएक्टेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब में से समथिंग गोज हेयर एंड फॉर्म्स lime water. Okay, lime water. Lime water is in the next test tube. So something will come out and turn into milky. So आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि रिएक्टेंट क्या लिया गया है। इन बिगिनिंग इट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम वाटर। सेकेंड, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो आप रिएक्शन आप शो करेंगे ऐसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किए, टेस्ट ट्यूब में इसको हमने लिए हैं और इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, ये स्प्लिट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को जाके मिल्की कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एज वी नो, कार्बन डाइऑक्साइड plus lime water, it turn into milky। ये रिएक्शन हो जाएगा। एक और डायग्राम वाले क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि राइट द नेम, व्हाट इज द रिएक्टेंट हेयर। सो इन कोनिकल फ्लास्क वी हैड टेकन इज silver nitrate in the test tube and sodium chloride solution is here. So these two are the reactant. ये पूछ सकता है कि कितने लिए हैं, तो उसके वेट आपको बताने होंगे। उसको आपस में रिएक्ट कराना है। जब आप उसको टिल्ट करोगे तो टेस्ट ट्यूब की चीज़ जो है, टेस्ट ट्यूब में क्या हमने लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंड विद द सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जब टिल्ट कर दिए दोनों मिक्सअप हो गए, क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड। एरो इज डाउनवर्ड्स, मीन्स इट इज़ प्रेसिपिटेटेड, it is heavier, silver chloride precipitate plus sodium nitrate. So reactant on the left hand side is silver nitrate plus sodium chloride. On the other side, product form is silver chloride and sodium nitrate. Our next reaction is displacement reaction. Displacement, to displace from one place to another place. Just see the reaction. General is AB plus C. From here B is displacing from A. A से B डिस्प्लेस हो रहा है और किसके पास चला गया, C के पास। मीन्स बॉन्ड इज broken from between A and B and new bond form C and B. Just see one more. Just slightly I have change here. यहाँ पे रिएक्शन क्या है, बी ए प्लस सी ए।
व्हाट विल फॉर्म हेयर, यस, यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ ए से और बी ये दोनों में कम्बिनेशन था, कमांड है, अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज मेटल, राइट हैंड साइड इज द नॉन मेटल। सो राइट रिएक्टेंट साइड में टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिएक्शन बी जो है ए के राइट साइड में, तो यहाँ इस रिएक्शन में ये बी भी यहाँ पे राइट साइड में जाएगा। अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट हो के बी निकल रहा है, यहाँ बी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सी के लेफ्ट हैंड साइड में ही यहाँ बी आ जाएगा। It is metal and non-metal. So with the metal, suppose it is metal, so always this non-metal goes to the right hand side. It is metal, it is non-metal. If this metal is going, so combined with the non-metal, it will be always be left hand side. अगर simply बोले तो अगर ये राइट हैंड साइड में है तो आगे भी राइट हैंड साइड में ही कंबाइंड होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कौन स्प्लिट हो रहा है, कौन मूव कर रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से राइट से, वो आपको देखना है। जस्ट सी द एग्जाम्पल, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 38 पे, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ फेरस, कॉपर सल्फेट और लोहे में, आयरन में रिएक्शन हो रहा है, ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिट हुआ। नाउ SO4 विल कंबाइंड विद द Fe। अभी बताओ कि Cu के लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में SO4, ये किस साइड है, Cu के राइट हैंड साइड में। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म होएगा तो ये जो है इधर नहीं आएगा, इस साइड आएगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यस इट विल बी FeSO4। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, Cu। Just see one more reaction on the same page of your textbook, CuSO4 plus Pb। यहाँ कहाँ से स्प्लिट होगा, CuSO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। ओके, सो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं लास्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर जाने के पहले मैं यहाँ पे आपको एक पहचान बता दे रहा हूँ। रिएक्शन देख के आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके लिए रिएक्टेंट साइड में दो रिएक्टेंट रहेंगे, दो सब्सटेंस रहेंगे, एक कंपाउंड फॉर्म में और एक सिंगल एलोन, कंपाउंड फॉर्म एंड एलोन। प्रोडक्ट साइड में भी एक कंपाउंड फॉर्म में रहेगा और एक एलोन रहेगा। ओनली डिफरेंस इज दिस, यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म में रहेगा वो उसका डिस्प्लेस होके अदर के साथ जाके इधर कंपाउंड फॉर्म बना देगा। यहाँ रिएक्शन देखिए, ये कंपाउंड फॉर्म है, फेरस इज आयरन इज एलोन। अदर साइड ये कंपाउंड फॉर्म है, कॉपर इज एलोन। अगर कॉपर कंपाउंड फॉर्म में है तो यहाँ आयरन कंपाउंड फॉर्म में हो जाएगा। सो सिंगल एंड कंपाउंड फॉर्म इज रिएक्टेंट, सिंगल एंड कंपाउंड फॉर्म इज प्रोडक्ट। ये पहचान, दोनों तरफ इस तरह से सब्सटेंस रहेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कम्बिनेशन रिएक्शन में था, आपको याद होगा कि A प्लस बी इज इक्वल टू AB, टू रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में क्या था, डिकम्पोजिशन में था AB एंड A प्लस बी, सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, कंपाउंड फॉर्म एंड सिंगल, सिंगल एंड कंपाउंड फॉर्म। नाउ कम टू द लास्ट एंड दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरल रिएक्शन इज AB
plus CD, arrow A plus CB। मैंने यहाँ बताया हूँ कि इसमें से ये B डिस्प्लेस हो रहा है, A को छोड़ के C के पास चला गया। अब यहाँ देखेंगे A के राइट हैंड साइड में B है, A के राइट हैंड साइड में B है, तो C के साथ कंबाइंड होगा तो B भी राइट हैंड साइड में होगा। नाउ D आल्सो वांट टू डिस्प्लेस, सो D किस साइड चला जाएगा, D जो है A के साथ चला जाएगा। अब हमको यहाँ सोचना है C के लेफ्ट में है कि राइट में है, करेक्ट, राइट में है, सो D will be always right to the A in the product side. Just see the example, just like HCl plus NaOH means hydrochloric acid plus sodium hydroxide, both will displace from here. Now Cl want to combine with Na, Cl कहाँ है, लेफ्ट में कि H के लेफ्ट में कि राइट में, राइट में ना, तो Na के साथ भी जाएगा तो कैसा हो जाएगा, Na के राइट में ही Cl जाएगा। वाई इट विल बी राइट, बिकॉज Cl ऑलवेज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज ऑल्सो राइट हैंड साइड, तो Na के साथ भी राइट हैंड साइड, प्लस कौन बच गया, Na Cl के साथ, अभी OH गया। नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस, when it will split, OH is on the right hand side, OH is on the right side, so whenever it will go with the H, it will be on always right hand side, so H के साथ right hand side हो जाएगा OH। लेकिन जब हम लोग देखेंगे HOH, इसको वेरी पॉपुलर फॉर्म में हम लिख देंगे H2O, 2H and O, H2O, so we can say it is a salt and it is water, means hydrochloric acid react with the sodium hydroxide to form salt and water. Just see the next reaction, same way. Sulfuric acid react with sodium hydroxide, now it will split here to form sodium sulfate. Sodium is always in front, beginning, okay, so SO4 is right hand side, so Na की राइट हैंड साइड में SO4 भी होगा। अगेन हियर H2SO4, water will form by balancing, we can write here, but I am just writing H2O. So ये हो गया sulfuric acid and sodium hydroxide and sodium sulfate and water. We can say acid, it is base, it is salt and it is water. स्टूडेंट्स, हमने एसिड का रिएक्शन कराया बेस के साथ, सो फॉर्म क्या हुआ, सॉल्ट एंड वाटर, salt and water, okay. Now see, whenever acid react with the base to form salt and water, such reaction is called neutralization reaction. आपको 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, what is the neutralization reaction? When acid react with the base to form salt and water, and this type of reaction mostly is example of the double displacement. Double displacement में हमें reaction देखे हैं, okay. So students, let's move toward the recapitulation what we have studied here. So आपके टेक्स्ट बुक में जरा एक्सरसाइज सम रिएक्शन हम देखेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, yes you answer, here is 1 reactant 2 product, here is 2 reactant 1 product, and last is here is the compound form, here is not, here is the compound form of 2 different atom and here is a single element, here is the compound of 2 different element. So O is displaced toward the H, since it is on the right hand side, so हाइड्रोजन के साथ यहाँ भी right hand side में जाएगा. So what is the name of this reaction? Yes, correct, it is displacement reaction. Same way you have to find out here, ये directly come in, same way here
acid, base, salt and water, acid, base, salt and water, HCl break, NaOH break, double displacement, Cl moves toward the Na, form the NaCl, and same way OH combined with the H, HOH or H2O. Now see here, single reactant KClO3 and forms two reactant. What is name of reaction? Type of? Correct. It is a decomposition reaction. And two reactant and single product combination reaction. Yes, last reaction I am giving to you for yourself. Same way, now match the following. It is the displacement, it is a combination, it is decomposition, and it is double displacement. So from first of all we will move from this. There is a four type of reaction, and we have find out which is the correct pair. So it is the reactant, it is the product. First of all, in combination reaction, two or more reactant will be two. It may be possible, it is not, because only one. This may be possible, this may be possible, and product is always one. So when we will see there is a two product, only one product is here. So for combination reaction, H2CO3 is the correct product, and for this the reactant will be HCO. These three element is seen here. Okay. So fourth, H2O plus CO2. This fourth will always correct pair with the H2CO3, and this is the name is combination reaction. Same way, decomposition reaction, just reverse of the combination. And what happens in the decomposition reaction? Single reactant. It is a reactant side. So this is not single, this is not single, this is not single. Yes, this is a single. Silver chloride, and two or more product. Silver chloride. Just see here, which is the silver chloride? Yes, silver and chloride. It is splitted and forms the two products. So AgCl reactant, its correct pair is this one, Ag and Cl, and its correct name is decomposition reaction. Same way, next one is the displacement reaction. And what is the correct identification of the displacement? Means one is compound, second is not compound form. One is compound, second is not compound. Yes, this one, it is CuSO4 and Fe is alone. CuS and Ef. Yes, this is the answer. How to identify? Cus and Fe. Here is Cus and Fe. All three are available here. So reaction will be like this: CuSO4 plus Fe. Correct pair is FeSO4 plus Cu, and name is displacement. And what is the left out is the double displacement. Okay students, so it is a डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज चैप्टर का कुछ सब टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किया. ये टॉपिक आप लेक्चर देखिए, और इसमें जो भी आपको डाउट्स होंगे आप अपना आइडियाज़ दें, उसके अनुसार मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. थैंक्स. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.